क्या आपको लगता है आप बहुत क्रिएटिव हैं और घर पे पड़ी बेकार चीजों का इस्तेमाल करके आप इन्हें नया रूप दे सकती हैं या इनसे सजावट की वस्तुएं तैयार कर सकती हैं? अगर जवाब हाँ है तो आपका ये हुनर आपको दौलत और शोहरत दोनों ही दिला सकता है। कैसे? आप घर में रहती हो और दिन भर आपके पास में इतना ज़्यादा टाइम होता है, तो क्यों ना आप कोई ना कोई ऐसा करियर ऑप्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो और आप कुछ अर्निंग करके अपने घर में हेल्प भी कर सकें। तो फ्लावर मेकिंग एक इतना अच्छा करियर ऑप्शन है कि यदि आप इसको ऑप्ट करेंगी तो आपकी क्रिएटिविटी को भी एक बहुत अच्छी शेप मिलेगी और उसके साथ आप कुछ अर्निंग्स भी कर पाएंगी। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे जरूरी है आपका क्रिएटिव और इनोवेटिव होना, क्योंकि आप जितना ज्यादा क्रिएटिव होंगे आपके प्रोडक्ट्स औरों से उतने ही अलग और डिफरेंट होंगे और धीरे धीरे कस्टमर आपसे जुड़ते चले जाएंगे। साथ ही अपने टैलेंट को और ज्यादा एनहांस करने के लिए आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोर्स भी कर सकती हैं। कि आजकल सभी लोग फ्लावर्स घर में सजाना बहुत पसंद करते हैं। आप इनके बुकेज बना के सेल कर सकते हैं। आप फ्लावर्स को एज इट इज, जैसे कि आजकल गिफ्ट पैकिंग का ट्रेंड है, तो आप गिफ्ट पैकिंग पे भी फ्लावर्स बना के उनमें आप पैचेस वगैरह बना के उनको डेकोरेट करके उनको सेल कर सकते हैं। और लोग घर में सजाने के लिए भी फ्लावर्स के अरेंजमेंट्स बहुत पसंद करते हैं। आजकल इस प्रोफेशन में करियर बनाने के लिए मार्केट में काफी अच्छा स्कोप मौजूद है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों में अपने ऑफिस या आशियाने को सजाने के लिए असली फूलों की जगह आर्टिफिशियल फ्लावर का इस्तेमाल करने का चलन बढ़ने लगा है। क्योंकि एक तो ये देखने में काफी सुंदर होते हैं और दूसरा इन्हें असली फूलों की तरह रोज रोज बदलने का झंझट भी नहीं रहता, जिसके चलते आपको अपनी जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ती। आप जैसे छोटे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, बड़े आप लॉन्ग टर्म क्लासेस भी आप इसमें ले सकते हैं, जिनमें कि आप बहुत डिटेल में और बहुत ज़्यादा टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं वो आप लर्न कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म क्लासेस में जाते हैं तो उनमें आप जो आजकल मेन जो फ्लावर्स चलते हैं, जैसे कि टिश्यू फ्लावर्स ले लीजिए, बीड्स के फ्लावर्स ले लीजिए, क्रिस्टल के फ्लावर्स ले लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप उनको सीख के, उनको बना के, डिफरेंट तरीके से उनको प्रेजेंट करके आप उनमें अच्छा करियर बना सकते हैं। इस पेशे की एक और बड़ी खासियत है, वो ये कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स को तैयार करने में लगने वाला रॉ मटेरियल आपको बाजार में आसानी से मिल सकता है। आपको इसके लिए ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही आज मार्केट में अलग अलग वैरायटी के आर्टिफिशियल फ्लावर्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। एक बार यदि आप फ्लावर मेकिंग सीख जाते हैं तो आप उसमें आप बैठ के जब भी आपको फुर्सत मिलती है आप नंबर ऑफ फ्लावर्स बना सकते हैं, और जितने ज़्यादा फ्लावर्स आप बनाएंगे उनमें उतनी ज़्यादा वेरिएशन भी क्रिएट करती रह सकती हैं। क्योंकि अगर आप एक मटेरियल उठाती हैं, मान लीजिए कि मैंने बीड्स का मटेरियल ही उठाया, तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप उसमें बहुत डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, बहुत तरीके के फ्लावर्स बना सकती हैं। ऐसे यदि टिश्यू का आपने मटेरियल उठाया तो टिश्यू में आप बहुत तरीके के फ्लावर्स, रोजेस, बंचेस, बर्ड्स, लीव्स बना के उनको एक बहुत अलग अलग तरीके का लुक दे सकती हैं और बहुत कुछ उसमें क्रिएट कर सकती हैं। इस काम को शुरू करने के लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बड़ी जगह नहीं चाहिए। आप इसे कम पैसों और अपने घर में ही शुरू कर सकती हैं और फिर धीरे धीरे अपने काम को प्रमोट करने और बढ़ाने के लिए एग्जीबिशंस में शिरकत करती रहें। फ्लावर मेकिंग में जो आप फ्लावर्स बनाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती है, उनमें असली लागत आपकी मेहनत की ही है। क्योंकि फ्लावर्स का मटेरियल बहुत ही सस्ता मिल जाता है। जैसे बीज की बात मैं आपको बता रही थी, तो बीज की माला बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, साइज़ के हिसाब से उनके रेट्स होते हैं, फिर भी बहुत ही कम रेंज में होती है। लेकिन जब वो फ्लावर्स बन जाते हैं तो वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। जैसे कि आप लगाइए कि अगर एक फ्लावर पे आपको 7 या 10 रुपये की कॉस्ट आ रही है, तो बहुत ही आराम से आप उसको मार्केट में 40-45 रुपये तक सेल कर सकती है। एक फ्लावर की बात कर रही हूँ मैं। और इसी तरह यदि टिश्यू मटेरियल की बात करें तो टिश्यू 35 से 40 रुपये मीटर आता है और उसके अंदर आप कम से कम 70-80 फ्लावर्स बना सकते हैं और उनको बहुत ही आराम से 8 या 10 रुपये की रेंज में आप उनको सेल कर सकते हैं। यदि आप इसको मल्टीपल में आप देखें तो बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप नहीं चाहती कि आप खुद फ्लावर्स बनाकर सेल करें तो भी ये प्रोफेशन आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि आप इस हुनर को दूसरों को सिखाकर या इसे टीचिंग के तौर पर अपनाकर भी अपनी अर्निंग का जरिया बना सकती हैं। तो अब देर ना करें, अपने अंदर छुपी हुई खूबियों को पहचानें और बेजान और बेकार से दिखने वाली चीजों में जान डालकर खुद के सपनों को साकार करें।